चाओ पराया। चाओ पराया थाई ज़बान के अंदर बड़े दरिया इसके मानी है और इस दरिया के ऊपर मुख्तलिफ बोट, शिप्स और टेल बोट जो कि फास्टेस्ट बोट है उसकी राइड होती है। ये हॉप एंड हॉप ऑफ बोट नाम से सर्विस है जिसकी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7:15 तक। लेकिन जब ये क्लोज़ होती है और इसकी जो लास्ट बोट चलती है वो तमाम पैसेंजर्स को पिक करती है और उसके बाद आइकॉन सियाम जो कि मैं अपने आने वाले व्लॉग्स के अंदर आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर लाइटनिंग शो होता है और कभी अगर कोई इनकी तकरीबात होती हैं तो फायरवर्क्स होता है, डांस होता है, फाउंटेन डांसिंग होती है जो कि एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट एक समा बना देता है। तकरीब ख़त्म होने के बाद जितने भी वहाँ पर ऑफिशल्स होते हैं वो आपको बड़े मुनज़्ज़म तरीके से एक शिप से लेकर दूसरी शिप के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं जो कि गवर्नमेंट की शिप्स होती हैं और उससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आइकॉन सियाम से जा सकते हैं सफ़ान टेक्सिन, जो मैंने आपको बताया था कि हमारा ट्रेन स्टेशन है, और फिर हम वहाँ से अपनी नाना की तरफ जर्नी करते हैं ग्रीन लाइन के अंदर। चाव पराए के इस सफ़र में तो वक्त का जैसे कुछ पता ही नहीं लगा। सुबह से कब शाम हो गई और सूरज ढलने लगा। इस चाव पराए के सफ़र के दौरान आपको बताता चलूँ कि बहुत अच्छे मनाज़िर देखने को मिले और इस बोट के तकरीबन 11 स्टॉप्स हैं जहाँ पर ये रुकती है और अपने पैसेंजर्स को मौका देती है कि वो जाएं, एक्सप्लोर करें। सोवेनियर की शॉप्स होती हैं, वहाँ से कुछ चाय ख़रीद लें। इस कदीम दरिया की गहराई बहुत ज़्यादा है, शायद जब भी कोई बड़ी शिप अगर गुज़रती है हमारे साथ तो उसके गुज़रने का भी एहसास नहीं होता। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि ये इनकी पुलिस है, अगर आप देख सकें ये पेट्रोलिंग करती रहती है मुस्तकिल, किसी किस्म के हादसा या कुछ हो जाए रेस्क्यू के लिए। आइए आपको सुनाते हैं जो अनाउंसमेंट होती है बाकायदा अपने पैसेंजर्स के लिए। For passengers alighting here, please stand by at the exit. โปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวออกจากเรือ Please mind the gap between the boat and the pier. बोट का आखिरी स्टॉप है और यहाँ पर जैसे ही हम बाहर आने लगे तो सोवेनियर शॉप लीलन है जो बहुत फेमस है थाईलैंड का, ये सब नज़र आया और मैंने यहाँ से बहुत कुछ ख़रीदा। और इसके बाद हम जाएंगे खाओ सैन रोड जहाँ पर हम इनकी लोकल लाइफ और स्ट्रीट फूड वगैरह देखेंगे जो कि फ़ेमस है थाईलैंड का। गाइस, ये मैंने लिए है यहाँ से यहाँ की जो सौगात है सोवेनियर जो कि क्लोथिंग के हवाले से घर वालों के लिए, ख़वातीन के लिए मैंने ली है ये, और बहुत रीज़नेबल रेट है। 100 के मिले तो मैंने 3-4 उठा लिए। बहुत अच्छे रीज़नेबल इनकी जो डिज़ाइनिंग है ये नहीं है, मैं आपको दिखा सकूँ जैसे कि ये एलिफेंट वगैरह बना हुआ है इनका, ख़वातीन वगैरह के ट्राउज़र्स हैं और मैक्सीज हैं। तो ये बहुत अच्छा है, इन्होंने यहाँ पर सेटअप लगाया हुआ है कि आप जैसी फेरी से बाहर निकलें तो इनकी सोवेनियर आइटम्स है उसको परचेज़ कर लें सौगात के तौर पर। तो मैं लेकर जा रहा हूँ। ये एक और पार्क है इनका, सैंती चाय प्रकारन पार्क, और इसमें बड़े खूबसूरत मनाजिर हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है और ये भी बड़ा शहर के बीचों बीच। और बिल्कुल आप यकीन करें कि ये जो रिवर है चाओ पराया उस रिवर के साथ है। इतना खूबसूरत मंजर इसके आ रहा है कि आप पार्क के अंदर बैठे हैं, आपने कुछ अच्छा सा खाने पीने के लिए रखा हुआ है अपने पास, आपने कॉफ़ी रखी हुई है, चाय रखी हुई है, साथ नज़ारा कर रहे हैं खूबसूरत सा और पार्क को भी इंजॉय कर रहे हैं, उसको भी इंजॉय कर रहे हैं। अगर मैं दिखा सकूं आपको तो वो देखें, आपको नज़र आ रही होगी बोट पीछे, बोट और पानी वगैरह। तो ये भी बड़ा अच्छा इन्होंने एक पार्क और एक पॉइंट बनाया हुआ है, इस पर भी आप ज़रूर विज़िट कीजिए। आइए चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पे। गाइस, मैं इस वक्त बिल्कुल अननोन लोकल एरिया में हूँ जो सिर्फ थाई लोग यहाँ पर रहते हैं। इनका रहन सहन, इनकी ट्रैवलिंग, इनकी बसें, इनके सारे मामला, बस उसको देखने के लिए आया हूँ और आपको शो करने के लिए आया हूँ कि इनका क्या तरीक़ेकार है। क्योंकि हम लोग जिस जगह पर रहते हैं वो जगह है बेसिकली टूरिस्ट स्पॉट जहाँ पर ज़्यादातर फॉरनर्स ही होते हैं। तो अभी मैं इनके लोकल एरिया के अंदर आया जहाँ पर सारा इनका ये सिस्टम, खाने पीने की चीज़ें, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पम्प और रोज़मर्रा के जो इनके मामलात हैं, जो इनके टिपिकल जो लिविंग स्टाइल होता है ना, जैसे हमारा भी होता है, तो वो सिर्फ मुझे देखना है
उसको एक्सप्लोर करना है, फील करना है कैसी वाइब्स आती हैं और वो आपको शो करना है। आइए खूबसूरत मनाजिर दिखाऊँ। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा थाई सैलेड देखकर। हाईली रिकमेंड, जब भी आएँ थाई सैलेड ज़रूर खाएं। बहुत अच्छे सॉसेस के साथ ये प्रेजेंट करते हैं। खूबसूरत बैंकॉक की शाम एंजॉय करते हुए अब हम जा रहे हैं आइकॉन सियाम, जहाँ पर बहुत वाइब्रेंट और कलरफुल इवेंट, जो मैंने आपको बताया कि शाम ढलते ही अंधेरा होते ही स्टार्ट हो जाता है और हर 1 घंटे के बाद तकरीब का आगाज़ किया जाता है। तो टाइम को बचाते हुए जल्दी मैंने आकर फेरी कैच की और 30 बात उसकी फ़ीस थी, वो मैंने पे की और उसके बाद अब मैं फेरी के अंदर हूँ। और जी हाँ, अब हम जा रहे हैं आइकॉन सियाम। 7:15 पर ये आज की आखिरी फेरी है। रश और क्राउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इतनी वीडियो नहीं बना पाया। मेरी तरह और भी टूरिस्ट थे जिन्हें आइकॉन सियाम की सेरेमनी मिस नहीं करनी थी, इसीलिए सब जल्दी अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे।